नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए कार्तिक मास महात्म्य 28वां अध्याय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्याय 28। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए। दोनों पार्षदों ने कहा, ब्रह्मा, पूर्व काल में तृणाविंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कमर्द कदर्म की वृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवहूति से गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टोच्छर मंत्र का जाप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ में अंत में व्यर्थ स्थान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहां उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर लौग डांट पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहने दो। तब विजय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं, इसलिए ग्रह अक्षात मगरमच्छ हो जाओगे। जय के श्राप को सुनकर विजय भी श्राप दिया, तुमने मद में भ्रांत होकर सापो दिया है, इसलिए तुम ममांत्र अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान के श्राप से निवृत्ति के लिए भगवान की प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों ही दिए हुए इन श्रापों को भोगकर फिर से मेरे धाम को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर वे दोनों गण नदी के तट पर ग्रह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्होंने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु को व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंडक नदी पर गए तो उस समय ग्रह ने श्राप के हेतु स्मरण करते हुए इस गज को पकड़ लिया। ग्रह के पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्रह और गजराज का उद्धार किया और उन्होंने अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्वविख्यात जय और विजय हैं, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो। समदर्शी बनो। कार्तिक माघ और वैशाख के महीनों में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत को पढ़ कर न यज्ञ है, न ध्यान है और न तीर्थ है। प्रियवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आगे भाग्य का फल पाकर यह स्त्री तुम्हारे द्वार वैकुंठ को लाई जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वो दोनों विमानचारी पार्षद उस कलह के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देवसान के देहावास के बाद वह उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता और सुनाता है वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उसका सानिध्य प्राप्त करने वाली उत्तम गति को प्राप्त होता है। इत श्री कार्तिक मास महात्म्य 28वां अध्याय संपन्न। बोलिए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री कृष्णा भक्तों।